लिख के दे रहा हूं जो पेपर के अंदर जरूर आएंगे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर के अंदर ना आए। तो इस चैप्टर में से आपका ना एक 4 नंबर का मतलब गारंटी दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ये क्वेश्चन ना आए, और वो क्वेश्चन होगा आपका। तो देखो यार, अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा है ना जिसने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, देखो यार तुम्हारा मैथ का पेपर ऑलमोस्ट क्या बोलूं, आ ही चुका है, समझ रहे हो, कुछ भी टाइम नहीं बचा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको कुछ मैथ के ऐसे टिप दूंगा ना, अगर तुमने वो मैथ के टिप फॉलो कर लिए तो मैं आपको बता रहा हूं तुम मैथ के अंदर अभी भी अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो सभी बच्चे ना कमेंट के अंदर जल्दी से प्रॉमिस कर दो, यस भैया आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना, सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी, ठीक है। देखो अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा जिसने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मैथ के अंदर फेल हो जाऊंगा, तो उस बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, जो आपका अलजेब्रा वाला जो टॉपिक है ना, आपको बस ये करना है, और ज्योमेट्री। अगर तुम ये 2 टॉपिक भी कर लोगे ना, तुम बड़े आराम से पास हो जाओगे। और ये 2 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको ना बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल ये 2 टॉपिक करने हैं, और अगर तुम्हारे ये 2 टॉपिक हो चुके हैं ना, इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है। अगर ये तुम 3 चीजें कर लेते हो, मैं आपको बता रहा हूं तुम्हारा 50% जो वेटेज है ना, वो पूरे पेपर का बस इन 3 चीजों से है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अलजेब्रा करना है, उसके बाद ज्योमेट्री करना है, और उसके बाद तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री करना है, ठीक है। इससे तुम्हारा जो 50% वेटेज है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें ना जो आपके पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, कौन कौन से टॉपिक के, क्वाड्रेटिक के एंड एपी के, देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो तुम्हारे पिछले 15 साल के सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है ना, इन सबको एनालाइज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तुम्हारे 2 चैप्टर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, इन चैप्टर में से मोस्टली आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वही आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन 2 चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इतने भी कर लोगे ना, तो इन दोनों चैप्टर में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, इन चैप्टर में से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो 3 चैप्टर हैं, ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको पता है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हैं, और ये चैप्टर आपके बड़े आराम से आपको 20 नंबर फ्री के देंगे, समझ रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अलजेब्रा करना है, उसके बाद आपको ज्योमेट्री करना है, और उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और लास्ट में आपके जो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर है ना, इनमें से आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये करने हैं, ठीक है। देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, मेरे को ना पिछले वीडियो पे ना बहुत सारे बच्चे ये सेम कमेंट करते रहते हैं कि भैया हमें ना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब हमें ना डर लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि मतलब हमने पढ़ा भी है और हमें ऐसा भी लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, समझ रहे हो। ऐसा मेरे को लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा, तो मेरे को कमेंट करके बताना कि ऐसी फीलिंग कितने बच्चों को आती है। सबसे पहली चीज बताऊं, तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस पता क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज योर एनसीईआरटी बुक। बहुत सारे बच्चों ने जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो अच्छे से करी नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले ना आर डी शर्मा सोल्व करने लग जाएंगे, आर.एस. अग्रवाल सोल्व करने लग जाएंगे, ये वाला सैंपल पेपर, वो वाला सैंपल पेपर, ये वाला क्वेश्चन बैंक, दुनिया भर की किताबें कर लेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी वो बिल्कुल अच्छे से सोल्व करी नहीं है। तुम्हें एनसीईआरटी एटलीस्ट आपको 2 बार अच्छे से सोल्व करनी ही करनी है, समझ रहे हो। और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना, इनको इग्नोर मत करना। एग्जाम्पल में से आपके इतने क्वेश्चन आते हैं जितने आपके एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे, तो तुम्हें एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना, वो भी तुम्हें करने हैं, समझ रहे हो। अब मैं आपको ना चैप्टर वाइज बताता हूं कि किस किस चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है या कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर मतलब गारंटी दे रहा हूं जो पक्का आएंगे ही आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले जो आपका रियल नंबर वाला जो चैप्टर है, ये आपको पता है आपका 6 नंबर का पेपर के अंदर आने वाला है, और इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन मतलब ये लिख के ले लो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पेपर के अंदर ना आए, एंड दैट इज इरेशनलिटी प्रूव करने वाला क्वेश्चन। आपको पता है कि आपको √2 को, √3 को या फिर √5 को इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन आपको पता है हर साल पेपर के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो पेपर होगा ना, उसके अंदर जनरली मेरे को जो एक पैटर्न नोटिस हुआ है, इस बार तुम्हारे पेपर के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पेपर के अंदर आएगा, जिसके अंदर ऐसे सिंगल जो नंबर है ना, ये आपके नहीं होंगे, ठीक है। इस बार आपको 2 + 3 √5 ऐसा हो गया, या फिर 1 + 2 √3 ऐसा, समझ रहे हो। इसको आपको इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर कर लेना, ठीक है। और मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पेपर के अंदर ये इरेशनलिटी प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका पेपर के अंदर ना आए, मतलब गारंटीड आएगा, ठीक है। तो ये करना ही करना है, समझ रहे हो। इसके बाद एक एमसीक्यू पेपर के अंदर जरूर आएगा 1 नंबर का, जो कि होगा आपको पता है कि फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। तो इस चीज के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर आपका एक एमसीक्यू पेपर के अंदर जरूर आएगा, तो ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आपको पता है पेपर के अंदर 8 नंबर का आता है, और ये चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर
अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बड़े आराम से ये जो 8 नंबर है ये तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन होगा आपका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको प्रूव करना होगा, या फिर इस रिलेशन को यूज करके जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा पहला जीरो क्या है, अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये आपका सी बाय ए के इक्वल होता है। तो इस चीज के ऊपर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आएगा, तो इस चीज को जरूर कर लेना। इसके बाद एक जो फैक्टर थ्योरम है इसके ऊपर भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन गारंटीड आएगा, तो ये जो फैक्टर थ्योरम है इसको भी कर लेना। इसके बाद तुम्हारा जो तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर से आपका जो एलिमिनेशन वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपका जरूर आएगा। आपको पता ना एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर जरूर आएगा। तो जो एलिमिनेशन मेथड है ना इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर में से ना आए, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता ना अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जो लाइंस है आपस में एक पॉइंट पे टच करेंगी, इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर आपका नो सॉल्यूशन है तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, और अगर आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपकी जो लाइन है वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आएगा, तो इसको जरूर कर लेना। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये जो आपका फॉर्मूला है ना इस फॉर्मूले के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आएगा, तो इसको कर लेना। और मैं तुम्हें ना लीनियर इक्वेशन में एक और क्वेश्चन बताता हूं, एक आपका ना वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। तुम्हें पता है ना वो टैप वाटर वाला जो क्वेश्चन है वो आपका इस चैप्टर के अंदर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपका एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आएगा, वो आपका स्पीड के ऊपर भी आ सकता है या फिर वो आपका जो टैप वाटर वाला जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के अंदर जरूर कर लेना। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपका एक डिस्क्रिमिनेंट वाला जो क्वेश्चन आपको पता है, जिसके अंदर आपको रूट्स का नेचर बताना होता है कि जो रूट्स है वो यूनिक है, इक्वल है, आपके रियल है, समझ रहे हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से जरूर आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन, वो आपका एज के ऊपर हो सकता है, स्पीड के ऊपर हो सकता है, या फिर एरिया के ऊपर हो सकता है। तो इन तीनों में से ना आपका एक वर्ड प्रॉब्लम पेपर के अंदर जरूर आएगा, तो ये तीनों की तीनों जो वर्ड प्रॉब्लम है ना इनको जरूर कर लेना। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर। ये पूरा चैप्टर आपको पता है पूरा का पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है, तो इस चैप्टर के अंदर है ना आपके 2 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका nth टर्म निकालने वाला क्वेश्चन होगा, और ये जनरली ना आपका एक एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपका एक एमसीक्यू आएगा। इसके बाद तुम्हारा जो दूसरा फॉर्मूला जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज n टर्म्स का सम निकालने वाला जो फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी आपका एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस फॉर्मूले को भी जरूर कर लेना। और इस चैप्टर के अंदर से आपका 3 नंबर की एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है, वो आपकी कैसे भी हो सकती है, वो आपका स्टेयर वाला जो क्वेश्चन है वो हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो सिटिंग एरिया वाला जो क्वेश्चन है वो हो सकता है। तो किसी भी टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर में से आ सकती है, और जनरली इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना वो आपका SN वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जो वर्ड प्रॉब्लम है ना 3 नंबर की इस चैप्टर में से आएगी। और बहुत सारे बच्चे ना पिछली वीडियो में मेरे से पूछ रहे थे कि भैया अभी ना क्या हमें सैंपल पेपर करने जरूरी है। यस, देखो यार तुम्हें ना सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम सैंपल पेपर नहीं करोगे ना तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्डअप नहीं होगा। और सैंपल पेपर करने का भी ना एक तरीका होता है। सैंपल पेपर करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी बुक ले ली और अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है टिक मार दिया, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है टिक मार दिया, ऐसे नहीं करना। सैंपल पेपर करने का तरीका मैं बताता हूं क्या होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने घर में ना कोई भी एक शांति वाली जगह ढूंढ लेना जहां पे तुम्हें ना मतलब 3 घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, वहां पे आराम से बैठ गए, अपनी पानी की बोतल रख लेना। ठीक है, जैसे ये पानी की बोतल है ये तुमने रख ली, अपनी ना सैंपल पेपर वाली बुक रखना, अपनी नोटबुक रखना, और उस पूरे सैंपल पेपर को तुम्हें ना ऐसे सोल्व करना है जैसे तुम फाइनल पेपर को सोल्व कर रहे हो। ये सोच के सोल्व करना कि भाई तुम है ना फाइनल पेपर के अंदर बैठे हो, अपने फोन के अंदर है ना 3 घंटे का टाइमर लगा लेना, समझ रहे हो। और बिल्कुल ये सोच के करना कि ये मेरा फाइनल पेपर है, और कोशिश करना कि उस सैंपल पेपर को तुम है ना आराम से ये मान के चलो कम से कम भी 2 घंटे 40 मिनट के अंदर खत्म कर दो, ताकि तुम्हारे पास लास्ट में 20 मिनट बचे पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए, समझ रहे हो। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ठीक है हम सैंपल पेपर कर लेंगे, लेकिन हमें कौन से सैंपल पेपर लेने चाहिए। देखो यार मैं आपको ना ये नहीं बोलूंगा
कि मैथ का अलग सैंपल पेपर ले लो, साइंस का अलग ले लो, इंग्लिश का, उसमें ना तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैं आपको ना एक ही बुक रेकमेंड करूंगा जिसके अंदर तुम्हें ना जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाए, एंड दैट इज ओसवाल्ड 20 कंबाइंड सैंपल पेपर वाली बुक। इस बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है ना वो आपको एक ही बुक के अंदर गिवन है। और तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, समझ रहे हो, तुम्हारे जितने भी आपके ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो तुम्हें ना अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सैंपल पेपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एक बुक को परचेज करो, इसके अंदर तुम्हारे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर गिवन है, ठीक है। और देखो यार, तुम्हारी मर्जी है, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको इस एक बुक के ऊपर तुम्हारे ना 150 रुपए बच जाएंगे, तुम्हें 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो, ठीक है। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। ये चैप्टर भी आपको पता है कंप्लीटली आपका फॉर्मूला बेस्ड है, और ये चैप्टर ना मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपको लिटरली फ्री के नंबर देता है। इस चैप्टर में बस आपके दो फॉर्मूले, एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला ना, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपका एक एमसीक्यू जरूर आएगा, तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला, इसको कर लेना, ठीक है, एक नंबर फ्री का हो जाएगा। और जो तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर बेस्ड आपका 2 मार्क्स का एक गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है। पता ना, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला बोल लो या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल लो, एक ही बात है, बट सेक्शन फॉर्मूला बोलो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूले में तो सिर्फ जो मिड पॉइंट है वो आपको पता चलेगा, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में आप रेशो के हिसाब से जो आप पॉइंट है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको जरूर कर लेना। इसके बाद आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, जो कि बच्चे डरते बहुत है, तो इस चैप्टर में से आपका ना एक 4 नंबर का, मतलब गारंटी दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ये क्वेश्चन ना आए, और वो क्वेश्चन होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके टोटल आपके 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। 10 के 10 पार्ट आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब 10 के 10 पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है, और इन 10 के 10 पार्ट में से आपके एक या 2 क्वेश्चन, मतलब गारंटी दे रहा हूं, पक्का आएगा, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो उनके बीच में चॉइस होगी, वरना एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हालांकि मेरे को इस बार पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने सालों के पेपर का पैटर्न नोटिस किया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें ना ये जो प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला, जो आपको पता नहीं प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होगा कि आपके ना 2 क्वेश्चन होंगे और बीच में ना आपका और लिखा होगा, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके जो 10 के 10 पार्ट है, इनको कर लेना। इसके बाद जो तुम्हारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपका एक डिप्रेशन वाला जो क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं पेपर के अंदर जरूर आएगा, तो इसको कर लेना। इसके बाद तुम्हारा जो सर्कल वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपका एक 3 नंबर का थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन इस बार पेपर के अंदर जरूर आएगा। मतलब मैंने ना सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसको मतलब नोटिस किया, उसको अच्छे से एनालाइज करा, मैंने जितने भी आपके पब्लिकेशन के बुक आ रही हैं, तो सभी बुक के सर्कल वाले जो क्वेश्चन है ना वो मैंने एनालाइज करे, तो मेरे को एक पैटर्न नोटिस हुआ कि इस चैप्टर में से जो आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि इस बार है ना तुम्हारे पेपर के अंदर 3 नंबर का आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना। और इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है ट्रायंगल वाला चैप्टर। और अगर तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा है कि भैया हमें ना इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे टॉपिक नहीं करने, आप हमें ना कुछ ऐसे गारंटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो कि हम है ना बस उतने क्वेश्चन कर ले और हमारे पेपर के अंदर है ना बड़े आराम से 95 या 99% ऐसे नंबर आ जाएं। तो देखो वैसे ऑलरेडी आपको पता होगा, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं कि मेरे 10th क्लास में खुद मैंने अपने 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज स्कोर करे थे। 12th क्लास के अंदर मेरे थोड़े से कम परसेंटेज आए थे, 98.6 आए थे। अब आप में से बोलोगे कि भैया 98.6 तो बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे लिए पर्सनली थोड़े से कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा करी थी और मेरे को ना पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया। तो मैंने ना अपने पूरे एक्सपीरियंस को यूज करके पूरे मैथ के जो आपके टॉप 50 क्वेश्चन है ना, जो आपके गारंटीड क्वेश्चन है, वो मैंने आपके रेडी कर लिए हैं। और आपको ये मिलेंगे कहां पे? ये आपको मिलेंगे हमारे इन्फिनोट्स पे, जो कि मैं इनको बोलता हूं रामबाण क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे इस साल के पेपर के अंदर लिख के ले लो। मैंने आपको ये जो 50 क्वेश्चन बताए ना, 99% पेपर आपका इन्हीं 50 क्वेश्चन में से बनने वाला है। तो जो बच्चा इन क्वेश्चन को कर लेगा ना, जिस बच्चे को ऐसे है कि भैया मेरे को ना पूरी एनसीईआरटी, पूरी आरडी शर्मा, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर ये सब नहीं करने, तुम सिर्फ और सिर्फ ये 50 क्वेश्चन कर लो और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये जो मेरे रामबाण गारंटीड क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से तुम्हारा फाइनल पेपर बनने वाला है। तुम्हें इन रामबाण क्वेश्चन के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 90% पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आने वाला है, समझ रहे हो। और ये क्वेश्चन देखो यार, वैसे तो मैंने मतलब जब बनाए थे मेरे
बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, लेकिन आप सभी बच्चों के लिए ये जो रामबाण क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ₹99 के अंदर। इन क्वेश्चन को परचेज करने का जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर तुम सिंपल है ना infinotes.live करके जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर जा सकते हो। मैं टाइप करके दिखा देता हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, infinotes.com नहीं लिखना, ठीक है, .live लिखना है, ठीक है। सिंपल आपको सर्च करना है तो हमारी जो इन्फिनोट्स की जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको शॉप वाले ऑप्शन पे जाना है, और जो रामबाण क्वेश्चन है ये मैंने आपके ना वैसे तो सारे सब्जेक्ट के रेडी कर दिए हैं, चाहे तुम्हारा इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट के जो रामबाण क्वेश्चन है वो मैंने रेडी कर दिए हैं। इसके बाद आपको मैथ वाले ऑप्शन पे जाना है, और इसके बाद आप यहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल आपको अपना फोन नंबर डालना है और अपना जो ओटीपी वो डाल के आप इन क्वेश्चन को परचेज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो पूरी एनसीईआरटी, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें नहीं करना चाहता ना, तो आप सिंपल इन रामबाण क्वेश्चन को कर लो, और मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि देखो यार, मैंने खुद है ना अपने 10th क्लास के अंदर 100% स्कोर करे हैं, समझ रहे हो। तो मेरे को इतनी चीजें पता, इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो मेरे को पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके हर साल पेपर के अंदर मतलब आते ही आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने ना इकट्ठा करा और इन क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके डाल दिए। तो सिंपल आपको ये रामबाण क्वेश्चन करने हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन क्वेश्चन को परचेज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो चलो अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो आपकी बीपीटी थ्योरम है, आपको पता है ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाली जो थ्योरम है, इसके ऊपर आपका बेस्ड एक क्वेश्चन आपका गारंटीड आने वाला है। और जो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो टॉपिक है, इसमें से भी आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये जो 2 टॉपिक है इनको अच्छे से कर लेना। और तुम्हारा अगला चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। इस चैप्टर के तुम्हारे जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो आपको अच्छे से रटने हैं। और मैंने तुम सब बच्चों के लिए ना एक ऐसी फॉर्मूला शीट रेडी करी है, जिसके अंदर तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने उसके अंदर अच्छे से अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। वो आप कंप्लीटली फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, और यूट्यूब पे जाके आपको ना सिंपल सर्च करना है गौरव सुथार, जो कि मेरा नाम है, गौरव सुथार सर्च करना है। उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मूला शीट, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला शीट है ना, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये तुम्हारी फॉर्मूला शीट मैंने रेडी कर दी है, और इस फॉर्मूला शीट का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से जाके आप जो फॉर्मूला शीट है ना, इसको कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जो फॉर्मूला शीट है वो आपकी कुछ इस तरीके की है, तो इस फॉर्मूला शीट को ना आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे जितने भी चैप्टर ना, सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये जो डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर आपको सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, या फिर जो आपका शेडेड पार्ट वाला जो एरिया वो निकालने वाला जो क्वेश्चन है, उसके अंदर या तो तुम्हारा जो एंगल 60 डिग्री है, या 120 डिग्री है, या फिर 90 डिग्री, ये तीनों एंगल वाले जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो ये जो 2 एंगल वाले जो डायग्राम होते हैं ना, वो आप अच्छे से कर लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन आपको मतलब लिख के दे रहा हूं, जो पेपर के अंदर जरूर आएंगे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर के अंदर ना आए। पहला क्वेश्चन होगा जिसके अंदर है ना, आपको मीडियन तो दिया होगा, लेकिन आपको ना एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का, मतलब गारंटी दे रहा हूं पेपर के अंदर जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका ना एक एमसीक्यू जरूर आएगा, जो कि आपका इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। फॉर्मूला क्या है? mod इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपका एक एमसीक्यू गारंटेड आएगा, तो इस फॉर्मूले को जरूर कर लेना। और लास्ट में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, और ये चैप्टर भी आपको लिटरली ना फ्री के 3-4 नंबर देगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका जो डाइस वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपकी 2 डाइस को रोल करा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर गारंटेड आएगा। और एक आपका ना कार्ड बेस्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। और मैं आपको ना एक एमसीक्यू और बता के जा रहा हूं, जो कि पेपर के अंदर गारंटेड आएगा, जो कि आपका लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड आपका एक एमसीक्यू पेपर के अंदर, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, तुम्हारे पिछले 10 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आप देख सकते हो क्या है,
गौरव भैया क्लास 10th आर्मी। हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से जाके आप ना टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और उसके ऊपर आपको ना पिछले 10 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो आपको कंप्लीटली फ्री में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें पिछले 10 साल के इतने सारे क्वेश्चन नहीं करने ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, इन्फिनिटी नोट्स पे जाके मेरे जो रामबाण क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ जो 50 क्वेश्चन है ना वो आपको प्रोवाइड करे, जो बच्चा इन 50 क्वेश्चन को कर लेगा, मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, मतलब गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर 99% जो पेपर है ना वो आपका इन्हीं क्वेश्चन में से आने वाला है। तो जल्दी से जाके इन रामबाण क्वेश्चन को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। समझ रहे हो, 99 रुपए में तुम्हारे 99% आ रहे हैं। समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ये जो 99 रुपए है ना ये लिटरली कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूं कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके उस बंदे ने बनाए हैं जिसके खुद 100% आए हुए हैं। समझ रहे हो, तो अगर तुम इन क्वेश्चन को कर लोगे ना तुम्हारे भी 100% आ जाएंगे, और मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारा फाइनल पेपर एग्जैक्टली इन्हीं क्वेश्चन में से आने वाला है। क्लियर एवरीवन, तो जल्दी से जाके इन क्वेश्चन को परचेज करो। इन क्वेश्चन को परचेज करने का जो लिंक है ना वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपको लिटरली एक चीज बता रहा हूं यार, मतलब 99 रुपए में तुम्हें एक ऐसी चीज मिल रही है ना जो कि आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। टेलीग्राम पे मैं आपको ना 10,000 क्वेश्चन कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन देखो यार तुम्हारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि तुम ये 10,000 क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये जो टॉप 50 क्वेश्चन दे रहा हूं ना, तुम्हें बस ये 50 क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम ये 50 क्वेश्चन कर लोगे ना तुम्हारे सारे के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। तुम्हें ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है, ना तुम्हें एनसीईआरटी करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें आरडी शर्मा करनी, कुछ नहीं करना। अगर तुम ये 50 क्वेश्चन कर लोगे ना, मतलब ये मान के चलो बस ये 50 क्वेश्चन ये जो कुछ है इनसे बाहर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा। जो कुछ है बस ये 50 क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो इन क्वेश्चन को परचेज करने का जो लिंक है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इन क्वेश्चन को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। क्लियर एवरीवन, तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।